हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 एग्जाम के लिए कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, 5 ईयर प्लान पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि सीजीएल के एग्जाम में 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन ना आए। तो ये हमारा टॉपिक नंबर 10 है और टॉपिक नंबर 10 में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं टॉप 35 क्वेश्चन किसका, 5 ईयर प्लान का। तो आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइएगा कितना आपका स्कोर आया है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन 1956। तो वो कौन सा है जो एसोसिएटेड नहीं है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन 1956 के तहत। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर? राइट आंसर होगा कि इट फॉर्म द बेसिस ऑफ द थर्ड 5 ईयर प्लान। अब देखिए, थर्ड 5 ईयर प्लान से रिलेटेड नहीं है ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन 1956, ये है सेकेंड 5 ईयर प्लान से रिलेटेड। ओके, क्योंकि सेकेंड 5 ईयर प्लान पे ही जो है एग्रीकल्चर से शिफ्ट किया गया था किसकी तरफ, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य गरीबी को कम करना था, कितने परसेंट से? The 10th 5 ईयर प्लान aimed at reducing poverty by 5% होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके, 5% से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो देखिए, फर्स्ट चेयरमैन कौन थे प्लानिंग कमीशन के? तो जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होंगे वही होंगे। तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। यहाँ पर सेकेंड 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड है, थर्ड 5 ईयर प्लान का है, फोर्थ 5 ईयर प्लान का है, तो कौन सा यहाँ पर करेक्टली मैच्ड है? तो देखिए, सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो पीरियड है 1956 से लेकर 1960, ये यहाँ पर बिल्कुल सही है। 56 से लेकर 61 है यहाँ पर। थर्ड 5 ईयर प्लान का भी बिल्कुल सही है, 61 से स्टार्ट हुआ था, 66 में एंड हुआ था। फोर्थ 5 ईयर प्लान का यहाँ पर दिक्कत है। तो यानी कि ए और बी जो है वो करेक्टली मैच्ड है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे 5 ईयर प्लान का पूरा, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ है 51 से और 56 तक चला है, यानी 5 साल पूरा है। सेकेंड 5 ईयर प्लान भी 5 साल रहा है, थर्ड 5 ईयर प्लान जो है ये भी 5 साल था। और फिर आता है एनुअल प्लान। ओके, क्योंकि वहां पर सूखा हो जाता है, बहुत सारा जो है सूखा हो जाता है, वॉर हो जाता है, जिसके कारण जो है कंटिन्यू नहीं हो पाता है प्लान। तो यहाँ पर एनुअल प्लान हो जाता है। और इसी टाइम पे जो है ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया था, तो 66 से 69 जो है आपका 3 एनुअल प्लान हो जाते हैं। फिर फोर्थ प्लान आता है 69 से 74, फिफ्थ प्लान आता है 74 से 79, फिर सिक्स प्लान आता है 80 से लेकर 85। ओके, अब इसके बीच में रोलिंग प्लान भी आ जाता है फिफ्थ और सिक्स के बीच में। ओके, फिर यहाँ सेवन 5 ईयर प्लान हो गया 85 से 90, एट्थ हो गया, नाइन्थ हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया, यानी 12 5 ईयर प्लान हुए थे। और जो लास्ट था वो 12 से लेकर 17 तक था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट है कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। लास्ट डेप्यूटी चेयरमैन के बारे में यहाँ से आपसे पूछा है। तो देखिए, लास्ट डेप्यूटी चेयर के मैन के बारे में बात करें तो वो थे मोंटेक सिंह अहूवालिया। अगर आपसे पूछता फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन, तो वो गुलजारी लाल नंदा थे। ओके, नेक्स्ट है टॉप प्रायोरिटी क्या था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। अगर यहाँ पर टॉप प्रायोरिटी पूछा जाए फर्स्ट 5 ईयर प्लान का, क्योंकि आप जानते हैं कि कृषि के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था, तो एग्रीकल्चर होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर। और जो सेकेंड 5 ईयर प्लान हुआ था इसी में जो है शिफ्ट किया गया था एग्रीकल्चर से किसकी तरफ, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ। और यहाँ आप देखेंगे पीरियड तो 1951 से 1956 था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड। टारगेट ग्रोथ कितना था, लक्ष्य रखा गया था 2.1% का ही, लेकिन हुआ कितना ग्रोथ, 3.6% का ग्रोथ हुआ था। और ये किस पे बेस्ड था, हैरो डोमर मॉडल पे बेस्ड था फर्स्ट 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट है कि विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इसमें से जो है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट आपको दिख रहा है, तो ध्यान से इस ऑप्शन को पढ़िए। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन 1950, ये बिल्कुल सही है।
द चेयरमैनशिप ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज गिवन टू द प्राइम मिनिस्टर, ये भी बिल्कुल सही है कि भारत के योजना आयोग की अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री को दी गई थी, बिल्कुल सही है। और जो आइडिया था 5 ईयर प्लान का वो हमने सोवियत यूनियन से लिया था, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि 3 अगर सही दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा, तो ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वाज माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी इंट्रोड्यूस्ड, यानी मुद्रा जो है ये कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ, कब हुआ माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी इंट्रोड्यूस्ड, तो आप कहेंगे 2015 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था मुद्रा को। नेक्स्ट है जोसेफ स्टालिन इंप्लीमेंटेड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन सोवियत यूनियन इन विच ईयर, किस ईयर में जो है ये इंप्लीमेंटेड हुआ था। जोसेफ स्टालिन ने सोवियत संघ में पहली पंचवर्षीय योजना डैश में लागू की थी, तो वो 1928 में लागू किया था, तो 1928 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि पहली पंचवर्षीय योजना वर्ष डैश में जारी की गई थी, कब जारी की गई थी, किस ईयर में, तो 1951 से लेकर 1956 था ये टाइम पीरियड फर्स्ट 5 ईयर प्लान का, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन क्या था सेकंड 5 ईयर प्लान का, तो 1951 से 1956 तो आपका हो गया फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो इसी के बाद स्टार्ट हुआ होगा 1956 से लेकर 1961 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब देखिए टारगेट कितना किया गया था ग्रोथ का 4.5% का, लेकिन एक्चुअली में कितना ग्रोथ हुआ 4.3% का ग्रोथ हुआ था। और ये जो मॉडल था सेकंड 5 ईयर प्लान का वो प्रिपेयर किया था पीसी महालनोबिस ने, ओके इसीलिए इसको महालनोबिस प्लान भी कहा जाता है सेकंड 5 ईयर प्लान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में नियोजन को कृषि से उद्योग में स्थानांतरित करने की वकालत की गई थी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो कौन सा 5 ईयर प्लान था जिसमें एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज की तरफ शिफ्ट किया गया था, तो वो सेकेंड 5 ईयर प्लान में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फोर्थ 5 ईयर प्लान, तो फोर्थ 5 ईयर प्लान के टाइम पे कौन थे प्रधानमंत्री, तो इंदिरा गांधी जी जो है ये प्रधानमंत्री थी फोर्थ 5 ईयर प्लान के टाइम पे। नेक्स्ट है भाखड़ा हीराकुंड दामोदर वैली डैम्स प्रोजेक्ट वेयर इनिशिएटेड ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान, तो किस 5 ईयर प्लान में जो है ये सब प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया गया था, तो आप क्या कहेंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में किया गया था ये सब इंट्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे प्लानिंग कमीशन के, फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन की बात की जाए तो वो थे गुलजारी लाल नंदा थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार की डैश पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, तो वो कैवी पंचवर्षीय योजना की यहाँ बात हो रही है, तो ये हो रही है 12th 5 ईयर प्लान की। 12th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड जरूरी है 2012 से 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10th 5 ईयर प्लान का टर्म क्या था, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 2002 से लेकर 2007 था। नेक्स्ट है ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डैश 5 ईयर प्लान, तो किस 5 ईयर प्लान का ये ऑब्जेक्टिव था, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, तो आप कहेंगे फोर्थ 5 ईयर प्लान का ये ऑब्जेक्टिव था, ओके। फोर्थ 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड कितना था 1969 से 1974, टारगेट ग्रोथ था 5.7% का, लेकिन एक्चुअली में हुआ कितना 3.3% का ही हुआ था, तो एक तरह से टारगेट अचीव नहीं किया गया था फोर्थ 5 ईयर प्लान में। नेक्स्ट है प्लान हॉलीडे जो है इसका जो है टर्म क्या है कि इन 5 ईयर प्लान प्लान हॉलीडे इज फ्रॉम, तो प्लान हॉलीडे की बात की जाए तो 1966 से लेकर 1969 तक था, 3 एंड जो है प्लान हॉलीडे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच 5 ईयर प्लान एम टू इंक्रीज द रैपिड ग्रोथ इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ओके किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि करना था, तो ये था आपका 7th 5 ईयर प्लान में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस समयावधि के लिए थी, तो 7th 5 ईयर प्लान का यहाँ पर आपसे टाइम पीरियड पूछा जा रहा है, तो 7th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड था 1985 से लेकर 1990 था। नेक्स्ट है रोलिंग प्लान वाज इंप्लीमेंटेड बिटवीन विच 2 5 ईयर प्लान, तो रोलिंग प्लान कब इंप्लीमेंटेड किया गया था, तो 5th और 6th के बीच में किया गया था, ओके 5th और 6th के बीच में हुआ था रोलिंग प्लान।
रोलिंग प्लान का टाइम पीरियड था 78 से लेकर 80 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्राफ्ट ऑफ द फिफ्थ 5 ईयर प्लान वाज प्रिपेयर्ड एंड लॉन्च्ड बाय डैश। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो है वो उसका ड्राफ्ट किसने प्रिपेयर किया था और लॉन्च किया था? तो आप कहेंगे डीपी धर के द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज एसोसिएटेड विद द डैश 5 ईयर प्लान। तो किस 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था? रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। तो आप क्या कहेंगे? फिफ्थ 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड था। फिफ्थ 5 ईयर प्लान का देखिए टारगेट किया गया था 4.4% का, लेकिन एक्चुअली में ग्रोथ हुआ 4.8% का, तो लगभग अचीव किया गया था। नेक्स्ट है कि व्हाट डज नीति आयोग स्टैंड्स फॉर। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नीति आयोग का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट है कि किस पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर लक्ष्य वृद्धि दर से अधिक थी? ओके, तो विच 5 ईयर प्लान रियलाइज्ड ग्रोथ रेट वाज मोर देन टारगेट ग्रोथ रेट। तो ये था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। ओके, क्योंकि आप देखेंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो है वो टारगेट किया गया था 2.1% का, लेकिन हुआ कितना? 3.6%। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ अ बफर स्टॉक वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच 5 ईयर प्लान। तो ये कंसेप्ट था बफर स्टॉक का, वो इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार किस 5 ईयर प्लान में? तो आप कहेंगे फोर्थ 5 ईयर प्लान में ये किया गया था। नेक्स्ट है विच बॉडी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग इंप्लीमेंटिंग एंड रेगुलेटिंग द 5 ईयर प्लान बिफोर द 2015। तो 2015 से पहले ये किसका, कौन सा वो बॉडी था जो रिस्पॉन्सिबल था? तो आप कहेंगे प्लानिंग कमीशन। उसके बाद नीति आयोग आ गया। नेक्स्ट है कि विच इकोनॉमिक मॉडल वाज फॉलोड इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कौन सा इकोनॉमिक मॉडल को फॉलो किया गया था? तो आप कहेंगे हैरो डोमर मॉडल। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान वेयर टू अचीव। तो क्या था ऑब्जेक्टिव इन सभी प्लान का? इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, या ऑल ऑफ दिस? तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑल ऑफ दिस होगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर कि हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं प्लानिंग कमीशन के? तो वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज नॉट अ गोल ऑफ 5 ईयर प्लान। गोल क्या नहीं था 5 ईयर प्लान का? हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, हाई जीडीपी ग्रोथ, इक्वल बेनिफिट टू ऑल द पीपल, या सेल्फ रिलायंस? तो देखिए सभी 5 ईयर प्लान में कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव था कि भाई पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। तो भाई हाई पॉपुलेशन ग्रोथ तो कभी भी गोल नहीं हो सकता है, तो यही होगा आंसर। नेक्स्ट है कि थर्ड 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन क्या था। थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करें तो इसका ड्यूरेशन था 1961 से लेकर 1966। इसमें देखिए टारगेट किया गया था 5.6% का, लेकिन हुआ कितना? 2.8% का हुआ था। तो बहुत ज्यादा जो है गिरावट आया था ग्रोथ रेट में। और इसी के बाद जो है प्लान हॉलीडे एनुअल प्लान जो है ये घोषित किया गया 3 सालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डैश 5 ईयर प्लान। किस 5 ईयर प्लान का ये सब ऑब्जेक्टिव था? तो फोर्थ 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था। ओके, देखिए फोर्थ 5 ईयर प्लान की बात करें तो टाइम पीरियड था 69 से 74, टारगेट किया गया था 5.7% का, लेकिन एक्चुअली में हुआ 3.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन क्या था। फिफ्थ 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन था 1974 से लेकर 1978, और इस वक्त इंदिरा गांधी जो थी वो प्रधानमंत्री थी देश की। तो इस तरीके से हम लोगों ने 5 ईयर प्लान के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन किया है। तो आई होप कि ये वीडियो से आपका रिवीजन हुआ हो। तो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपका स्कोर कितना आया है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।